गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एम के जैन क्लासेस। हम स्टार्ट करेंगे आज अकाउंटिंग इक्वेशंस पे क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, जो है तुम्हारे पेज नंबर 95 पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, होप तुम लोग ने अभी तक बुक्स परचेज कर ली होगी, और अगर नहीं करी है तो फटाफट बुक्स परचेज कर लो। देखो फर्स्ट क्वेश्चन, निम्न लेन देनों के आधार पर लेखांकन समीकरण बनाएं। पहला क्या दिया है, हर्ष ने रोकड़ का निवेश कर व्यवसाय प्रारंभ किया। मैंने बताया था कि ये जो क्वेश्चन होगा ये हर में आएगा, सब क्वेश्चन में ये आना ही आना है कि व्यवसाय प्रारंभ किया है। ठीक है, तो हर्ष ने रोकड़ से नौकर का निवेश कर व्यवसाय प्रारंभ किया 2 लाख रुपए। तो अब जब भी हम लोग व्यवसाय प्रारंभ करेंगे तो अपने पुस्तक में क्या क्या आएगा, एक तो कैश और दूसरा हम क्या लिखेंगे, कैपिटल। जब भी क्वेश्चन करेंगे तो एसेट को हम लोग इस साइड से लिखेंगे और लाइबिलिटीज़ को हम लोग यहाँ से शुरुआत करेंगे। ठीक है, देखो अब फर्स्ट ट्रांजैक्शन का कैश मेरे पास कितना आया, मेरे पास आया 2 लाख कैश आ गया, और कैपिटल कितना आया हमारे पास, ये भी 2 लाख आ गया। ठीक है, ये लिखने के बाद देखो सेकेंड ट्रांजैक्शन क्या कह रहा है, नमन से रोकड़ देकर माल खरीदा। हमने नमन से माल खरीदा है, वो भी रोकड़। तो माल खरीदा है मतलब परचेज, परचेज करेंगे मतलब हमने क्या खरीदा है, वो भी माल खरीदा है तो स्टॉक आ जाएगा, और रोकड़ देकर खरीदा है तो अपने रोकड़ में से माइनस कर देंगे। तो 40,000। देखो सबसे पहले जब भी हमने माल खरीदा है तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, स्टॉक। अब 40,000 तो अपने कैश में से कम हो जाएंगे, और यही 40,000 अपने स्टॉक में जुड़ जाएंगे। ठीक है, और फिर से हर ट्रांजैक्शन के बाद अपने को क्या निकालना है, इक्वेशन बनाना है। कैपिटल में कोई चेंजेस नहीं है। ये कितना आ जाएगा, देखो 1,60,000। कैश मेरे पास बच गया है 1,60,000, स्टॉक आ गया है 40,000, और यहाँ पर सामने कैपिटल है 2 लाख। ठीक है, हर व्यवहार के बाद तुम चेक करते जाओ कि देखो ये तुम्हारा 2 लाख है, यहाँ पर भी 2 लाख है, मतलब तुम सही जा रहे हो। फिर देखते हैं तीसरा, 10,000 रुपये मूल्य की वस्तुएं भानु को बेची। हमने 10,000 रुपये मूल्य की वस्तुएं भानु को बेची, 12,000 में बेची है। अब यहाँ पर कहीं भी रोकड़ में हमें वर्ड नहीं दिया गया, नाम दिया गया है भानु। तो ये हमने कैसे बेची है, उधार में बेची है। ठीक है, ये हमें सबसे पहले समझना है। अब 10,000 की चीज़ हमने 12,000 में बेची है, इसका मतलब 2,000 का यहाँ पे हमें क्या हो गया है, फ़ायदा। तो याद है तुम्हें कैसे करनी है, फिर भी देखो एक बार मैं बताता हूँ। 10,000 रुपये सबसे पहले हमने 10,000 रुपये की वस्तुएं बेच दी है, तो हमारा जो स्टॉक है वो 10,000 से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो अपने स्टॉक में से 10,000 माइनस कर दो। फिर 10 की चीज़ तुमने 12 में बेची है, तो 2,000 का जो फ़ायदा हुआ है वो तुम क्या करोगे, अपने कैपिटल में जोड़ लोगे, क्योंकि ये फ़ायदा किसका होता है, मालिक का होता है, और मालिक का बिजनेस में क्या लगाया हुआ है, पूंजी। तो हम उसमें 2,000 जोड़ देंगे। फिर ये हमने उधार में बेची है, तो व्यापार में क्या आ जाएगा, और डेटर्स आ जाएंगे। अब डेटर्स कितने क्या आएंगे, 12,000। मुझे भानु से कितने लेने, 12,000। फिर से ये व्यवहार ख़त्म होने के बाद फिर से हम लोग क्या निकालेंगे, इक्वेशन। देखो ये आ गया 1,60,000, 40 में से 10 गए तो ये बच गए अपने पास 30,000, और ये 12,000 के देनदार, और यहाँ पर 2,02,000। चेक कर सकते हो, इसको अगर जोड़ोगे तो 2,02,000 आएगा, यहाँ पर भी 2,02,000। ठीक है, फिर देखते हैं अगला, उधार फर्नीचर खरीदा। हमने क्या खरीदा है, उधार फर्नीचर। तो देखो एक तो फर्नीचर आ रहा है, फर्नीचर अपने लिए क्या है, एसेट। अगर माल खरीदते तो स्टॉक में जोड़ते, लेकिन हमने क्या खरीदा है, फर्नीचर। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, एक और कॉलम बनाना पड़ेगा जिसका नाम हो जाएगा फर्नीचर। और ये हमने कैसे खरीदा है, उधार में, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्रेडिटर्स, लेनदार आ जाएंगे। ठीक है, चलो देखो अब फर्नीचर में कितने का फर्नीचर खरीदा है हमने, 7,000 का फर्नीचर खरीदा है। तो फर्नीचर में हम 7,000 जोड़ेंगे, और यही सेम हम लोग अपने लेनदार में भी 7,000 जोड़ेंगे, क्योंकि हमने उधार खरीदा है। अब ये भी ट्रांजैक्शन ख़त्म। अब इसकी टोटल करते हैं हम लोग, तो ये कितना आ रहा है, देखो ये तो सेम आएगा, 1,60,000। ये भी स्टॉक में कोई बदलाव नहीं है, 30,000। ये 12,000 डेटर्स में आ गए, और 7,000 का ये फर्नीचर आ गया, और यहाँ पे 7,000 के लेनदार प्लस 2,02,000 की पूंजी। ये अपना हो गया फाइनल आंसर। इसके बाद क्वेश्चन में और कुछ भी नहीं दिया है। लास्ट में मैंने क्या बताया था तुम्हें, हमें आंसर को चेक करना है। तो देखो एसेट्स, एसेट्स में क्या क्या आया है, कैश आया है, स्टॉक आया है, प्लस हमारे डेटर्स, और प्लस अपना फर्नीचर। चेक करते हैं इनका आंसर क्या आ रहा है।
कैश है 1,60,000, स्टॉक है 30,000, डेटर्स है 12,000 और फर्नीचर है 7,000। तो इसको हम लोग जब जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 2,09,000। ये हो गए अपने एसेट्स। अब लाइबिलिटीज़ भी चेक कर लेते हैं। लाइबिलिटीज़ में क्या क्या आएगा, एक तो है क्रेडिटर्स और दूसरा है कैपिटल। ये दोनों आ जाएंगे अपने लाइबिलिटीज़ में। क्रेडिटर्स कितने हैं 7,000 के और कैपिटल कितनी है 2,02,000। तो ये आंसर भी कितना आ गया 2,09,000। मतलब देखो अपने एसेट्स और लाइबिलिटीज़ दोनों भी क्या आ गए, सेम आ गए। मतलब अपना क्वेश्चन बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा प्रश्न देखते हैं। लेखांकन समीकरण बनाएं। कुणाल ने 2,50,000 रुपये नकद निवेश कर व्यापार प्रारंभ किया। ठीक है ना। अब तुम्हें हर क्वेश्चन में ये मिलेगा तो तुम्हें अपने आप समझ में आ जाएगा, और जब जब वापस क्वेश्चन ये रिपीट करते जाओगे तो तुम्हें सारे ट्रांजैक्शन के इफेक्ट समझ में आ जाएंगे। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपने व्यवसाय में क्या आया है, कैश, और ये साइड हम क्या लिख देंगे, कैपिटल। देखो कैश कितने का आया है 2,50,000 और कैपिटल भी कितना आया है 2,50,000। ये आ गया, ये लिख दिया अपन ने आमने सामने। ठीक है, अब देखते हैं एक एक ट्रांजैक्शन। दूसरा क्या कह रहा है, देखो नकद फर्नीचर खरीदा। अब इस बार हमने फर्नीचर खरीदा है वो भी नकद में, तो फर्नीचर अपने लिए एसेट हो जाएगा, और नकद में खरीदा है तो अपने इतने से नकद कम हो जाएगी 35,000 रुपये से। तो हम पहले क्या करेंगे, कैश के साथ में यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, फर्नीचर। अब कैश में 35,000 रुपये कम हो गए, और ये 35,000 का हमने क्या खरीद लिया है, फर्नीचर खरीद लिया है। अपने कैपिटल में कोई चेंजेस नहीं है। चलो ये ट्रांजैक्शन के बाद देखते हैं कि अपना इक्वेशन क्या बन रहा है वापस। ये तो आ रहा है 2,15,000 प्लस 35,000। इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है 2,50,000, और जो यहाँ पर भी कैपिटल भी कितना है 2,50,000। ठीक है, मतलब सेम आना चाहिए तुम्हारा आंसर। अब देखते हैं तीसरा क्या दिया है। नकद कमीशन का भुगतान किया। हम किसका भुगतान कर रहे हैं, कमीशन। अब कमीशन अपने लिए क्या होता है, खर्चा। ये मैंने सिखाया था कि किसी ने अपना काम किया होगा तो उसके बदले में हम क्या दे रहे हैं, उसे कमीशन दे रहे हैं, और वो भी कैसे चुकाया हमने, नकद। तो ये कमीशन अपने लिए क्या है, खर्चा, और खर्चे का हम किस में से प्लस माइनस करते हैं, कैपिटल में से प्लस माइनस करेंगे। ठीक है, तो 2,000 हमने कमीशन चुका है वो भी नकद, तो एक तो हमारे नकद में से हम ये घटा देंगे, तो 2,000 हम नकद में से घटा दिए, और ये खर्चा है, खर्चा कौन देगा, मालिक देगा, तो उसमें से भी 2,000 रुपये घटा देंगे। ये घटाने के पश्चात देखते हैं नया समीकरण क्या आ रहा है। ये तो आ जाएगा 2,13,000 प्लस ये आ गया 35,000, और यहाँ पे 2,48,000। ठीक है, फिर देखते हैं नेक्स्ट चौथा। हमने क्या किया है, उधार माल खरीदा। हमने उधार माल खरीदा है, तो माल खरीदा मतलब क्या आ जाएगा, स्टॉक, और उधार खरीदा है तो क्या आ जाएगा, क्रेडिटर्स, लेनदार। ठीक है, तो देखो एक तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, फर्नीचर के आगे हम लिखेंगे स्टॉक, और यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, क्रेडिटर्स। और अब अमाउंट कैसे लिखना है, देखो सबसे पहले स्टॉक हमने कितने का माल खरीदा है, हमने 40,000 का माल खरीदा है, तो स्टॉक में 40,000 लिख देंगे, और अपने क्रेडिटर्स में 40,000 लिख देंगे। फिर से नया समीकरण देखते हैं क्या आ रहा है। ये है 2,13,000, ये है 35,000, स्टॉक आ गया 40,000 का, लेनदार आ गए 40,000 के, और 2,48,000 का कैपिटल। देखते हैं पांचवा। 20,000 रुपये मूल्य की वस्तुएं नकद बेची। हमने 20,000 रुपये मूल्य की वस्तुएं नकद बेची है। कितने में बेची है, 26,000 में। मतलब 20,000 का माल हमने 26,000 में बेचा है। तो यहाँ पे हमें 3 इफेक्ट करने हैं। कैसे करने हैं, देखो सबसे पहले हमने 20,000 रुपये का हमने 20,000 का माल बेचा है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 20,000 अपने स्टॉक में से घटा देंगे। फिर 6,000 का अपना फ़ायदा हो गया है, तो 6,000 हम किस में जोड़ देंगे, पूंजी में जोड़ देंगे,
और ये हमने बेचा था, नकद बेची थी, तो 26,000 में हमने ये इसको बेचा है। तो 26,000 हम किस में जोड़ देंगे, अपने कैश में जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये भी होने के पश्चात अब हम इसका फिर से नया समीकरण निकालेंगे। देखते हैं आंसर कितना आता है। कैश का आ जाएगा 2,39,000, फर्नीचर का आ जाएगा 35,000, स्टॉक बच गया अपने पास 20,000 के, 40,000 के लेनदार हो गए और ये हो गए 2,48,000। सारे ट्रांजैक्शन हो गए हैं। अब चेक करते हैं कि अपना आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है ना, सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, एसेट्स। अब हमारे पास एसेट्स कौन से हैं, एक तो है कैश, दूसरा है फर्नीचर और तीसरा है स्टॉक। कैश है 2,39,000, फर्नीचर है 35,000 और स्टॉक है 20,000 के। अभी इसको जोड़ लेते हैं, 55, तो ये आ रहा है 2,94,000। ऐसे ही हम लाइबिलिटीज़ भी जोड़ लेंगे। लाइबिलिटीज़ में क्या क्या आ रहा है, एक तो आ रहा है क्रेडिटर्स और दूसरा आ रहा है कैपिटल। तो क्रेडिटर्स तो अपने पास है 40,000 के और कैपिटल है 2,48,000 के। 2,48,000 है नहीं, ये हमने यहाँ पे जोड़ा ही नहीं, 2,54,000। ठीक है, तो ये कैपिटल है अपने पास 2,54,000 का। तो ये कितना आ गया, ये भी आंसर 2,94,000। दोनों आंसर अपना सेम है, मतलब अपना आंसर करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा प्रश्न देखते हैं। मोहित के निम्न लेन देनों को लेखांकन समीकरण में दिखाएं। पहला है 1,75,000 रुपये नकद से व्यापार प्रारंभ किया। अब तो इसमें तुम्हारी मास्टरी हो गई। हम जब भी व्यापार प्रारंभ करेंगे तो दो चीज़ें आएगी, एक तो कैश और दूसरा कैपिटल। तो हम अपने आंसर में लिखेंगे, देखो सबसे पहले अपने पास क्या आया है, तो वो है कैश और दूसरा हम कैपिटल कौन से साइड लिख देंगे, एक साइड में लिख देंगे कैपिटल। अब हमने कितने का पूंजी लगाई है, ये अपना पहला है 1,75,000 और अपने कैपिटल भी कितना आ जाएगा, 1,75,000। ठीक है, दूसरा देखते हैं। रोहित से माल खरीदा, हमने रोहित से माल खरीदा है। यहाँ पे कहीं पर भी नकद लिखा है नहीं लिखा है, तो हमने और नाम दिया हुआ है रोहित, तो हमने रोहित से उधार माल खरीदा है। तो अब ये भी चीज़ याद कर लो कि जब भी हम माल खरीदते हो सबसे पहले एक तो स्टॉक आएगा और उधार माल खरीदा है तो क्या आएगा, क्रेडिटर्स आ जाएंगे। ठीक है, लेनदार आ जाएंगे। तो यहाँ पे हम लिखते जाएंगे एक एक चीज़। सबसे पहले हमने माल खरीदा है तो यहाँ पे आ जाएगा स्टॉक, और हमने उधार माल खरीदा है तो यहाँ पर आ जाएगा अपना क्रेडिटर्स। ठीक है, कितने का माल खरीदा है, तो हमने 50,000 का, तो ये अपना सेकंड है, सेकंड इक्वेशन। तो यहाँ पर लिख दो 50,000 और क्रेडिटर्स में भी 50,000 जोड़ दो। फिर अब यहाँ पे इसके बाद हम फिर से क्या निकालेंगे, नया इक्वेशन देख लेते हैं अपना कितना आ रहा है। यहाँ पर कैश आ जाएगा 1,75,000 जो पहले भी था, 50,000 का स्टॉक आ जाएगा और यहाँ पर 50,000 के लेनदार और 1,75,000 का पूंजी। ठीक है, ये समझे। अब देखते हैं तीसरा क्या दिया हुआ है। मनीष को उधार बिक्री, मनीष को हमने उधार माल बेचा है। लागत मूल्य 17,500 का है और बेचा कितने में है, 20,000 में। देखो यहाँ पे 17,500 का माल हमने बेचा है 20,000 में, तो यहाँ पे हमें कितने का फ़ायदा हो गया, सबसे पहले 2,500 का तो फ़ायदा हो गया। अपने स्टॉक में से 17,500 कम हो जाएंगे और देखो हमने उधार माल बेचा है तो ये क्या आ जाएगा, डेटर्स आ जाएंगे। ठीक है, इसको क्या कहेंगे हम, देनदार। सिंपल समझो, जब हम उधार माल खरीदते हैं तो लेनदार आता है क्रेडिटर्स, और जब उधार माल बेचते हैं तो क्या आ जाता है, डेटर्स आ जाता है। अब इसका 3 इफेक्ट हमें देना है। सबसे पहले हम अपने स्टॉक में से कितना घटाएंगे, स्टॉक में से घटाएंगे 17,500, तो अपने स्टॉक में से 17,500 रुपया हम घटा देंगे। ये हमने किस में बेचा है, उधार में बेचा है, तो यहाँ पे स्टॉक के पास में हम एक और चीज़ और जोड़ देंगे जिसको हम क्या कहेंगे, डेटर्स। तो यहाँ पे आ जाएगा डेटर्स अपना 20,000 और 2,500 का जो अपना फ़ायदा हो गया है वो हम किस में जोड़ देंगे, अपने कैपिटल में जोड़ देंगे। ठीक है,
फिर इसके बाद फिर से हम नया इक्वेशन निकालेंगे। तो देखो कैश अपने पास कितना आ गया है 1,75,000, इसमें से 50 में से 17,500 घटाएंगे तो ये बच जाएगा 32,500 और ये डेटर्स अपने बच गए 20,000 के। फिर ये है 50,000 और ये आ जाएंगे 1,77,500। ठीक है, ये आ गया। फिर अब देखते हैं फिर से अपना चौथा पार्ट। देखो कार्यालय में उपयोग के लिए फर्नीचर खरीदा। हम कहाँ उपयोग कर रहे हैं? कार्यालय में, मतलब ऑफिस के लिए हमने क्या खरीदा है? फर्नीचर। तो फर्नीचर हमारे लिए क्या हो गया है? एसेट। 10,000 का हमने क्या खरीदा है? एसेट खरीदा है। तो अब क्या करेंगे? डेटर्स के आगे हम एक कॉलम और बनाएंगे फर्नीचर, और फर्नीचर हमने कितने का खरीदा है? 10,000 रुपये का फर्नीचर खरीदा है। तो अपने फर्नीचर में जोड़ देंगे और अपने नकद में से 10,000 क्या करेंगे? हम घटा देंगे। अब फिर से देखते हैं नया इक्वेशन क्या आता है। ये तो इसमें से घटा देंगे तो ये बच जाएगा 1,65,000। फिर स्टॉक अपने बच गए 32,500, डेटर्स 20,000 के, फर्नीचर 10,000 और यहाँ पर लेनदार है 50,000 के प्लस 177,500 किस में आ जाएंगे? कैपिटल में आ जाएंगे। अब देखते हैं अपना पांचवा भाग। रोहित को पूर्ण भुगतान नकद दिया। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो रोहित को पूर्ण भुगतान नकद दिया 48,500। हमने रोहित से कितने का माल खरीदा था? 50,000 का माल खरीदा था, पर हमने रोहित को कितना चुकाया है? 48,500, वो भी पूर्ण भुगतान में। देना था 50,000 लेकिन दिया कितना? 48,500। तो यहाँ पे हमें 1,500 का क्या मिला है? डिस्काउंट मिला है। ठीक है, 1,500 का हमें डिस्काउंट मिला है। चलो एक एक करते। पहले 48,500 हमने चुकाया है रोहित को, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? अपने कैश में से 48,500 हम माइनस कर देंगे, और हमने भुगतान कर दिया है तो क्रेडिटर्स में से भी 48,500 पहले हमने माइनस कर दिया। फिर यहाँ हमें 1,500 का फ़ायदा हो रहा है, मतलब अब हमें क्रेडिटर्स को 1,500 रुपये नहीं चुकाने पड़ेंगे। तो ये अपना फ़ायदा हो गया, और जो फ़ायदा है वो कहाँ जाएगा? अपने कैपिटल में जुड़ जाएगा। ठीक है, तुम डायरेक्टली भी यहाँ से 50,000 घटा सकते हो, लेकिन देखो समझने के हिसाब से ऐसे करना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना, तुम्हारा आंसर फिर भी क्या आएगा? बिल्कुल सही आएगा। अब यहाँ से हम लोग 48,500 घटा देंगे तो ये कितने बचेंगे? देखो ये आ गया 500, फिर 4 तो ये आ जाएगा 6, फिर ये 1,16,500 तो अपने नकद बच गए। ये अभी भी उतना ही है 32,500, ये भी 20,000 और ये फर्नीचर भी 10,000। और यहाँ पे अब क्या हो जाएगा? जो हमारे लेनदार थे वो तो क्या हो गए? 0, और ये अपने इसमें प्लस हो जाएंगे तो कितने आएंगे? 1,79,000। 1,79,000। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। 6th, मनीष से रोकड़ प्राप्त किया। मनीष से रोकड़ प्राप्त किया। मनीष कौन था? जिसको हमने उधार में माल बेचा था। कितने प्राप्त किए हमने? 20,000। ये तो बहुत सिंपल है। मनीष मतलब अपने डेटर्स से मैंने 20,000 प्राप्त कर लिए, तो अपने डेटर्स में से 20,000 घटा दो, और ये 20,000 हम अपने कैश में क्या कर लेंगे? जोड़ देंगे। ठीक है, तो इसको जोड़ने के बाद देखो आंसर क्या आता है। ये 20,000 इसमें जोड़ेंगे तो अपना आंसर क्या आएगा? 1,36,500 प्लस 32,500 प्लस ये अपने 0 हो गए, और ये फर्नीचर अभी भी 10,000 का है। यहाँ पे लेनदार 0 है, और ये 1,79,000। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 7वां, किराया। किराया हमने 1,000 रुपये का किराया चुकाया है। अब किराया अपने लिए क्या है? खर्चा। तो जब हम खर्चा करेंगे तो अपने नकद में से माइनस कर देंगे 1,000, और एक खर्चा है तो अपने कैपिटल में से 1,000 माइनस कर देंगे। ठीक है, ये करने के बाद फिर से हमें इक्वेशन करना है। तो अब 1,000 यहाँ पे घटा देंगे तो 1,35,500 तो ये बच गए। फिर ये आंसर आया 32,500, फिर ये 0, फिर ये 10,000, और यहाँ पर ये 0 और इसमें से 1,000 घटा देंगे तो 1,78,000। अब आठवां क्या दिया है? देखो आहरण मतलब ड्राइंग्स। कितने की ड्राइंग्स करी है हमने? 3,000। ड्राइंग्स करना मतलब अपने बिजनेस से क्या निकाला हमने?
कैश निकाल लिया, कुछ नहीं दिया तो हम क्या मानेंगे कि कैश निकाला है। तो 3000 अपने कैश में से कम कर दो, और ड्राइंग्स हम लोग हमेशा किस में से घटाएंगे, अपने कैपिटल में से घटाएंगे। ठीक है, जब हम पैसा लगाते तो कैपिटल में जोड़ते हैं, और जब हम पैसा निकालेंगे तो कैपिटल में से घटा देंगे। बस ये आखिरी ट्रांजैक्शन था। अब इसके बाद देखते हैं अपना आंसर क्या आ रहा है। कैश में तो बच गया है 32,500, ये आ गया है 32,500, ये ज़ीरो, ये फर्नीचर आ गया 10,000, ये ज़ीरो, और ये बच जाएंगे 1,75,000। ठीक है ना, देखो अब ये कर लिया है। इसके बाद तुम लोग जो एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को जो हम लोग प्लस माइनस करते हैं वो तुम लोग करना, और चेक करना कि ये आंसर तुम्हारा सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चौथा प्रश्न करेंगे हम। रोहित के निम्नलिखित व्यवसाय लेन देन थे। रोकड़ धनराशि से व्यवसाय आरंभ किया 1,50,000। अब यहाँ पे हमने व्यवसाय प्रारंभ किया है 1,50,000 में। तो अपने बिजनेस में क्या क्या आया है, एक तो आया है कैश, और दूसरा हम क्या लिखेंगे, कैपिटल। तो कितने से व्यापार प्रारंभ किया है, 1,50,000, तो ये आ गया कैश 1,50,000, और कैपिटल में जोड़ लेंगे हम लोग 1,50,000। फिर नेक्स्ट देखते हैं, उधार पर मशीनरी खरीदी। इस बार हमने मशीन खरीदी है, मशीन अपने लिए क्या हो जाएगा, एसेट, और ये हमने खरीदी है उधार पर, तो ये क्या आ जाएगा, क्रेडिटर्स आ जाएंगे। ठीक है, तो देखो ये तो हो गया अपना पहला। अब दूसरा, हमने एक तो मशीन खरीदी है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, कॉलम बनाएंगे मशीनरी का, और यहाँ पे हम कॉलम बनाएंगे किसका, क्रेडिटर्स का। देख लेते हैं मशीन हमने कितने की खरीदी है, मशीन हमने खरीदी है 40,000 की, तो यहाँ पे हम एक तो 40,000 जोड़ देंगे, और अपने क्रेडिटर्स में 40,000 जोड़ देंगे। ठीक है, ये जोड़ने के बाद हम फिर से क्या निकालेंगे, नया इक्वेशन निकालेंगे। ये आ गया 1,50,000, फिर यह आ गया 40,000, यहाँ पर भी क्रेडिटर्स आ गए 40,000, और कैपिटल आ गया 1,50,000। तीसरा देखते हैं, नकद पर माल खरीदा। हमने माल खरीदा है वो भी नकद में, कितने का माल खरीदा है, 20,000। तो सबसे पहले माल खरीदा है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, स्टॉक। हमने 20,000 का माल खरीदा है, तो 20,000 तो हम स्टॉक में जोड़ लेंगे, और नकद खरीदा है तो अपन 20,000 अपने नकद कैश में से घटा देंगे। तो अब अगला जो आएगा इक्वेशन वो क्या आएगा, ये तो आ गया 1,30,000 प्लस मशीनरी आ गई 40,000 प्लस स्टॉक आ गया 20,000, और यहाँ पे जो लेनदार है वो है 40,000 प्लस कैपिटल 1,50,000 के। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट फोर्थ, व्यक्तिगत उपयोग के लिए कार खरीदी। हमने कार तो खरीदी है, एसेट है हमारा, लेकिन कहाँ के लिए खरीदी है, व्यक्तिगत उपयोग के लिए। तो अब ये जो व्यक्तिगत उपयोग के लिए खरीदी है, तो अब ये हमारा एसेट नहीं है, ये क्या हो जाएगा, ड्राइंग्स। हमने क्या किया है, आहरण किया है। तो याद रखना, अब कार का अलग से कॉलम नहीं बनाएंगे हम लोग, क्योंकि ये कार हमने निजी उपयोग के लिए खरीदी है, अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए। तो ये अपने बिजनेस से पैसा तो गया, लेकिन कहाँ चला गया, ये ड्राइंग्स में। ठीक है, तो 80,000 की हमने कार खरीदी है, तो एक तो 80,000 हम हमारे नकद में से घटाएंगे, और दूसरा अपनी पूंजी में से घटाएंगे, क्योंकि हमने वो निजी उपयोग के लिए खरीदी है। ठीक है, तो नया देखो समीकरण क्या आएगा, यहाँ तो आ जाएगा कैश अपना 50,000 प्लस मशीनरी 40,000 की प्लस 20,000 का स्टॉक, और यहाँ पे 40,000 लेनदार के, और 70,000 रुपये अपने कैपिटल के बच गए। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट पांचवा, लेनदारों को पूर्ण भुगतान 38,000। देखो हमने लेनदार से कितने का माल खरीदा था, 40,000 का, पूर्ण भुगतान में हम कैसे कितना दे रहे हैं, हम 38,000। देखो अब या तो तुम वो जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था अलग अलग, या तो वैसे ही करो, वैसे ही करते चलो सबसे बढ़िया। देखो सबसे पहले हमने क्या किया है, लेनदार को 38,000 रुपये चुकाए हैं, तो लेनदार में से 38,000 हम माइनस कर देंगे, और अपने कैश में से भी 38,000 क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। अब यहाँ पे लिखा था पूर्ण भुगतान में, पूर्ण भुगतान का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे हमें 2,000 का क्या मिल गया, डिस्काउंट। जो डिस्काउंट अपने लिए क्या है, फ़ायदा है, तो ये 2,000 हम फिर से किस में जोड़ देंगे, अपने कैपिटल में जोड़ देंगे, क्योंकि अपना फ़ायदा है। ठीक है, ये करने के बाद देखो अब कितना बच रहा है अपने पास कैश, ये बचेगा 12,000, तो रोकड़ बच गई, 40,000 का अपने पास है मशीनरी,
20,000 का अपने पास है स्टॉक, और जो लेनदार थे अब वो कितने हो गए 0, और कैपिटल कितना आ गया है 72,000 का। ठीक है, अगला देखते हैं छठा। 5,000 रुपये के माल की नकद बिक्री। 5,000 का हमने माल बेचा है, कितने में बेचा है देखो 4,500। इस बार हमने लॉस में बेच दिया है। 5,000 का माल हमने 4,500 में बेच दिया है, वो भी नकद। इस बार अपने क्या हो गया है लॉस। तो देखो सबसे पहले हमने माल बेचा है तो स्टॉक में से 5,000 रुपये घटा दो, क्योंकि स्टॉक माल तो 5,000 रुपये का गया है, लॉस हुआ है अपने 500 का। तो ये 500 हम किस में से घटा देंगे, अपनी पूंजी में से घटा देंगे। और नकद बेचा है तो हम अपने कैश में 4,500 क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। ठीक है, अब देखते हैं फिर से आंसर क्या आ रहा है। इसमें ये जोड़ना है तो 16,500 तो कैश हो गई, 40,000 का अपना मशीन, 15,000 का अपना स्टॉक बच गया है, लेनदार कुछ भी नहीं है, और ये कितना आएगा 71,500। फिर देखते हैं नेक्स्ट 7th। किराए का भुगतान। किराया अपने लिए क्या हो जाएगा, खर्चा। हम किराए का भुगतान करें कितना 1,000। तो सबसे पहले 1,000 हम क्या करेंगे, अपने नकद में से घटा देंगे, और ये अपना खर्चा है तो अपने पूंजी में से 1,000 रुपये घटा देंगे। अब अपने पास जो कैश बच गया है वो कितना बच गया है 15,500। तो कैश बच गया है, 40,000 की फिर से वही मशीनरी, 15,000 का अपना स्टॉक, ये कुछ भी नहीं है, और ये कितना बचेगा अब 70,500। अब देखते हैं एक और बाकी है 8वां। अग्रिम कमीशन की प्राप्ति। देखो अगर सिर्फ इतना ही होता कमीशन की प्राप्ति, तो हम क्या करते हैं, प्राप्ति मतलब कैश आया, कैश में जोड़ देंगे, और कमीशन अपने लिए क्या हो जाएगी इनकम। लेकिन यहाँ पे क्या दिया है अग्रिम कमीशन। अग्रिम कमीशन का मतलब क्या होता है, हमें जो कमीशन है वो एडवांस में मिल गया है। कोई भी इनकम अगर अपने एडवांस में मिलती है तो वो अपने लिए क्या हो जाती है लायबिलिटी। तो हम इसे अपने पूंजी में नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि अभी तक ये इनकम अपनी हुई नहीं है, ये सिर्फ हमें एडवांस में मिली। अगर सामने वाले पर्सन ने अपने से वापस ले ली तो हमें ये देना पड़ेगा, इसीलिए अपने ये क्या होती है, अपने लिए लायबिलिटी होती है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऊपर एक और कॉलम बनाएंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, एडवांस कमीशन रिसीव्ड। ठीक है, एक कॉलम बना दिया एडवांस कमीशन रिसीव्ड। और देखो अब इफेक्ट कैसे देंगे, सबसे पहले अपने पास प्राप्ति हुई है तो कैश में तो अपने को जोड़ना ही है 2,000, एक तो कैश में जोड़ दिया, और यहाँ पे हम इसको कमीशन में जोड़ देंगे। ठीक है, अब ये फाइनल आंसर इसका निकाल लेते हैं। फाइनल आंसर इसका आ रहा है, एक तो ये 17,500 तो कैश बच गया, फिर मशीन है वापस से वही अपनी 40,000 की, 15,000 का अपना स्टॉक है, यहाँ पे अग्रिम कमीशन आ गया 2,000, लेनदार 0 है, और 70,500 के कैपिटल। फिर से वो जो इसके बाद जो हम लोग आंसर टैली करते हैं एसेट्स और लाइबिलिटीज़, वो पार्ट तुम लोग करोगे। चेक करो तुम्हारा आंसर टैली हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, चलो लिख लो फटाफट ये।